समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। हमें एक ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशनों का। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकाओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आपने शीर्षकाओं को ज्ञात करना यानी कि उनके पॉइंटों को निकालना है और जो आपका त्रिभुज बनेगा उसको हमने शेड करना है यानी कि छायांकित करना है। क्वेश्चन आपको कहता है आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ऐसे करके हमारा कोई त्रिभुज बना है। तो इस त्रिभुज के पहली लाइन में कह लेता हूँ ये वाली है, दूसरी लाइन में कह देता हूँ ये वाली है, और एक्स अक्ष यानी कि एक्स अक्ष आपका ये वाला है। इससे जो त्रिभुज बनेगा उसके आपको शीर्षांक निकालने यानी कि ये पॉइंट आपको निकाल के बताने हैं। निकालने के बाद आपको त्रिभुज को छायांकित करना है यानी कि आपको इसको पेंसिल से भर देना है। चलो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। पहले मेरे पास वैल्यू है x माइनस वाई प्लस वन बराबर है 0 के। यहाँ पर मेरे पास है प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगी प्लस की वाई। ये मेरे पास है x, यानी कि हम x और y, हम y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू सबसे पहले ले रहा हूँ मैं 0, माइनस 1 प्लस 0 तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। फिर मैं ले रहा हूँ 1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट के 0 हो जाएंगे। फिर मैं ले रहा हूँ 2 में से 1 जाएगा यानी कि माइनस का 1 प्लस का 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास आएगा 1, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1। वैसे ही हम सेकंड वैल्यू को ले लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। 2 से भाग करना आसान होता है तो मैं 2y को यहीं छोड़ दूंगा। ये माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12, ये प्लस का 3x यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x, ये मेरे पास हो जाएगा 2y, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 माइनस का 3x भाग में 2। तो इसका हम बना लेते हैं टेबल। x और y, हमें x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 0, 3 को 0 से गुना करूँगा 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 तो मेरा 12 हो जाएगा, 12 भाग में 2 तो मेरे पास आ जाएगा 6। अगली वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो भाग में करूँगा मैं 2 से तो मेरे पास आएगा 4.5। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू से क्या होगा मेरे पास पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3। ऐसे ही हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 भाग में 2 तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0। दोस्तों इसका हमें बनाना है ग्राफ। आपके पास x की वैल्यू है -1 से लेकर 4 तक और y की वैल्यू है 0 से लेकर 6 तक। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ओरिजिन। -y नहीं है तो -y का हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारे पास है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। x डैश की वैल्यू है 1 2 3
4 5 6 7, ये मेरे पास y की वैल्यू है, माइनस का 1 माइनस का 2, ये y डैश की वैल्यू है। अब हमें पहला पॉइंट रखना है। पहला पॉइंट हमारे पास है माइनस का 1 और 0। x माइनस 1 मेरे पास होगा यहाँ पर, और y0 भी मेरा यहीं पर होगा, तो इस पॉइंट को मैं लिख दूँगा -1 0। अगली वैल्यू मेरे पास है 0 और 1, x0 y1। x0 मेरा इस लाइन पे होगा, y1 मेरा पे है यहाँ पर, मेरा वैल्यू हो जाएगी 0,1। अगली वैल्यू है 1 और 2, 1 और 2, x का 1 y का 2 है मेरे पास यहाँ पर। तो मैं इस लाइन को कर देता हूँ ड्रॉ। और इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं इक्वेशन इसकी, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0 के। फिर लेते हैं हम सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ मेरे पास है 0 और 6, x0 y6। x0 y6 मेरा होगा यहाँ पर 0,6। अगली वैल्यू है x2 y3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 3, यानी कि यहाँ पर। अगला पॉइंट है 4 और 0। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी मेरे पास। हम इस लाइन को कर देते हैं ड्रॉ। तो आपने बनने के बाद एक त्रिभुज ढूंढना है। तो दोस्तों ये है आपके पास लाइन। इस लाइन के ऊपर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमें त्रिभुज बना के देगा। तो आपको देखा है कि दो लाइनें आपके पास ऐसी आई हैं और x एक्सिस आपके पास ये है। तो जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये है मेरे पास। यानी कि आपको शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको पॉइंट बताने हैं कहाँ का ये त्रिभुज बना। तो पहला का आंसर हमारे पास हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ -1,0 -1,0। दूसरा पॉइंट मेरे पास है 2,3। तीसरा पॉइंट मेरे पास है 4,0। दोस्तों ये तो पहले पार्ट का आपका हो गया उत्तर। अगर ये 5 मार्क्स का है तो 2.5 नंबर आपके इसके होंगे, 2.5 नंबर होंगे इसको शेड करने के। तो आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है दोनों लाइनों से और x एक्सिस से, तो है मेरे पास ये वाला। इसको मैं भर देता हूँ। दोस्तों यही है आपका उत्तर।